ज्वाइंडर इसके साथ जो है वो कोर्ट में जमा किए हैं, उसका एक कॉपी हो सकता है जो सरकारी वकील जो है वो शिल्पा मैम के पास होगा, प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर के पास भी होगा, तो वो एक कॉपी होगा जरूर। और उसमें उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश दिया गया है जो ब्लाइंड के लिए जो 4% किस तरह से आप आरक्षण देंगे आप राज्यों में, उसका पूरा डिटेल है, उसी के आधार पर हमें भी देने का कोशिश किया जाए। उनका एक चीज और भी कहना है कि जो जिस राज्यों में इसका सही ढंग से पालन हो गया है उन जिलों में, जिन जिलों में इसका पालन हुआ और जिन जिलों में पालन नहीं हुआ, वहां पर उस रोस्टर प्रणाली को स्ट्रक्चर बना करके और दिशा निर्देश जारी करके और वहां पर उसको पालन करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए, और उसमें 10 दिन का समय देने के बाद उसके बाद उसका जो है काउंसलिंग ऑनलाइन उसको आवेदन ले लिया जाए और उसके बाद फिर उसका काउंसलिंग कराया जाए और उन जिलों में भी इनको 4% जो आरक्षण दिया जाए, ये उनका कहना है। लेकिन मुख्य रूप से जो ब्लाइंड फेडरेशन का कहना है कि जो सरकार देना चाहती है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रोस्टर प्रणाली है उसका पालन करते हुए, रिज्वाइंडर जो उन्होंने पेश किया उसको पालन करते हुए उन जिलों में उसका जो है 10 दिन का समय लेकर के फिर से उसको आवेदन दिया जाए। जिस जिलों में हो गया उस जिला को छोड़ दिया जाए, लेकिन जिस जिला में नहीं हुआ वहां पर इसका पालन किया जाए। लेकिन लिखित रूप से सरकार दे देगी तो हम केस वापस ले लेंगे, ये ब्लाइंड फेडरेशन का महासचिव का रूंगटा साहब का कहना है। तो अब इस पर सरकार को क्या स्टेप लेना है, क्या स्टैंड लेगी सरकार, उनके जवाब लिखित रूप से देगी या नहीं देगी, या उनको इसी तरह से बरगला करके डेट पर डेट, क्योंकि वो रूंगटा साहब का सीधे कहना है कि अगर वो लिखित रूप से नहीं देंगे तो उस दिन कोर्ट में हाजिर होकर के हम बहस करेंगे, और बहस होगा तो जाहिर है कि डेट आगे बढ़ेगा, तो डेट बढ़ेगा तो कब तक डेट बढ़ते रहेगा। तो इस तरह से जो सरकार अगर ईमानदारी से अगर उनकी डिमांड को मांग को पूरा करना चाहती है तो लिखित रूप में देने में उनको क्या दिक्कत हो रही है, वो लिखित रूप से दे, वो ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। लेकिन उसके लिए तो सरकार को पहल करनी होगा, रूंगटा साहब को पहल भी करनी होगी, दोनों को मिल करके एक रास्ता निकाल करके, ताकि 94,000 अभ्यर्थियों के जीवन का प्रश्न है, और उसमें केवल 94,000 सामान्य अभ्यर्थियों के जीवन का प्रश्न नहीं है, बल्कि उसमें 4% जो दृष्टि विकलांग है या भिन्न तरह के जो विकलांग दिव्यांग है, उनका भी जीवन का प्रश्न उसमें जुड़ा हुआ है, सबका जीवन बर्बाद हो रहा है। ठीक है, इस पर सरकार को भी पहल करनी चाहिए, सरकार को ईगो नहीं लेनी चाहिए और रूंगटा साहब को भी ईगो नहीं लेनी चाहिए। अगर उसमें थोड़ा बहुत कम बेसी भी होता है तो मिला करके एक रास्ता बना करके इसको हम लोग केस को उठा लीजिए, ताकि बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ कम से कम किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, ये हमारा कहना है। ओके, तो ये था केस से संबंधित अपडेट। इसके अतिरिक्त हम जानना चाहते हैं सर, इस पे और भी कोई केस वगैरह है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं दर्शकों को खास तौर से हिंदी क्लब के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे कि अभी जो हाईकोर्ट में कितने तरह के केस किया गया। मैं केस का नाम बाय नाम बता रहा हूँ, उनका पोजीशन क्या है, किसमें बहस हुआ, किसमें डेट पड़ा, मैं डिटेल बता रहा हूँ। सबसे पहला केस है ब्लाइंड केस का, जो ब्लाइंड फेडरेशन का केस हुआ था, उसमें 4% आरक्षण को लेकर के केस हुआ है। ठीक है, और इसके लिए 5 तारीख को सरकार के द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है कि 5 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी या उस पर बहस होगी या उस दिन हो सकता है कि लीव मिल जाए, लेकिन अभी नहीं लगता है कि क्योंकि अर्जेंट लिस्टिंग इसमें नहीं हो पाया है, मैसेजिंग नहीं हो पाया है, तो हमें लगता है कि इसमें जो सरकार जो बोल रही है तो ये केवल मैंने इसको क्या बोलेंगे, बरगलाने की जो बात कह रही है। अगर हकीकत रहता तो इसमें जरूर कहीं सामने दिखाई देता, लेकिन सामने दिखाई नहीं दे रही। लेकिन फिर भी हम लोग 5 तारीख तक देख रहे हैं। मैं दर्शकों को खास तौर से हिंदी क्लब के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे कि अभी जो हाईकोर्ट में कितने तरह के केस किया गया। मैं केस का नाम बाय नाम बता रहा हूँ, उनका पोजीशन क्या है, किसमें बहस हुआ, किसमें डेट पड़ा, मैं डिटेल बता रहा हूँ। सबसे पहला केस है ब्लाइंड केस का, जो ब्लाइंड फेडरेशन का केस हुआ था, उसमें 4% आरक्षण को लेकर के केस हुआ है। ठीक है, और इसके लिए 5 तारीख को सरकार के द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है कि 5 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी या उस पर बहस होगी या उस दिन हो सकता है कि लीव मिल जाए, लेकिन अभी नहीं लगता है कि
चूंकि अर्जेंट लिस्टिंग इसमें नहीं हो पाया, मैचनिंग नहीं हो पाया, तो हमें लगता है कि इसमें जो सरकार जो बोल रही है तो ये केवल मैंने इसको क्या बोलेंगे, बरगलाने की जो बात कह रही है। अगर हकीकत रहता तो इसमें जरूर कहीं सामने दिखाई देता, लेकिन सामने दिखाई नहीं दे रही। लेकिन फिर भी हम लोग 5 तारीख तक देख रहे हैं कि सरकार अगर किसी दूसरे विधि से भी अगर करवाना चाहती है तो करवा ले, हम लोगों को तो बाहर ही चाहिए। दूसरा केस है डायरेक्ट पीटीसी का, और डायरेक्ट पीटीसी का आपके बारे में पता होगा कि उसमें उन लोगों ने लीक कर दिया है कि डायरेक्ट पीटीसी हम लोग का स्पेशल ट्रेनिंग कराया गया है। हम लोग ही बिहार के सबसे उत्तम प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, बाकी जो है वो अभ्यर्थी नहीं है, उनका कहना है। और 86,000 जो सीट को हमको पहले रिजर्व कर दीजिए, तब बचेगा तो कीजिए, नहीं तो ऊपर पड़ जाइए, ये जो उनका कहना है। तो मेरा ये कहना है कि सीट जो डायरेक्ट पीटीसी का जो केस था उस पर बहस हुई है, और बहस होने के बाद में उसका जो डिसीजन है वो रिजर्व रख लिया गया है, और 6 अप्रैल को उसका जो बहस का जो हुआ उसका रिजल्ट या डिसीजन आने वाला है कोर्ट के द्वारा 6 अप्रैल को। 5 अप्रैल को ब्लाइंड फेडरेशन का सरकार के द्वारा जो डेट रखा गया, मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने उसको डेट नहीं रखा है, और 6 अप्रैल को जो है डायरेक्ट पीटीसी का जो है उसका जो डिसीजन है वो आने वाला है। 2 केस हो गया। तीसरा है सीटेट को एक्ट वाला, जो उसमें नियमावली पर उन्होंने किया है कि सीटेट को जो है बाहर कर दिया जाए, वो नियमावली में गलत उसको जोड़ा गया है, सीटेट का कहीं उसको अधिकार नहीं है। ये सब जो केस आया सीटेट एक्ट वाला, इस पर भी बहस हुई है, और इस पर बहस होने के बाद में इसकी अगली जो तारीख है, वो अगली जो डेट पड़ा है वो 21 मई को पड़ा है। ठीक है, ये तीसरा केस था। चौथा केस है डीएलएड प्राथमिकता को लेकर के, जो सिंगल बेंच से जब वो लोग केस हार गए तो फिर डबल बेंच में उन लोगों ने अपील किया है, लेकिन अभी उसमें कहीं किसी तरह का कोई ना वो लिस्टिंग में है, ना कहीं उसकी चर्चा भी हो रही है, अभी वो पेंडिंग में है वो। ठीक है, लेकिन केस है वो। चौथा। 5वां हो गया दिसंबर 2019 के सीटेट का मामला, जो सिंगल बेंच से हार करके वो डबल बेंच में अपील किया है, उसमें भी वही स्थिति है, उसमें भी अभी किसी तरह का न केस लिस्टिंग में है, न ही कोई केस की अभी चर्चा हो रही है। ठीक है। छठा केस एक और भी हुआ है, वो है एनसीटी के गजट पर किया गया है, और केस करने वाले का कहना है कि 28 जून 2018 को जो एनसीटी ने गजट में बीएड वाले को प्रथम यानी सीटेट का प्रथम जो पेपर में परीक्षा देने की इजाजत दिया है या बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का इजाजत दिया है, वो गलत है। उनका कहना है जो केस करने वाले हैं। तो ये जो एनसीटी के गजट पर भी केस किया गया है, और ये भी केस अभी कहीं इसका लिस्टिंग में नहीं है, अभी इसकी जो है उसको मान के चले कि अभी कहीं न कहीं ये केस जो है वो भी मंजिल दूर है। लेकिन 3 केस जो है वो ब्लाइंड वाला, डायरेक्ट पीटीसी और सीटेट एक्ट वाला, वो 3 गो का सामने दिखाई दे रहा है। जो एक का जो ब्लाइंड वाला को 5 अप्रैल को, डायरेक्ट पीटीसी का डिसीजन 6 अप्रैल को आएगा, और सीटेट एक्ट वाला जो सीटेट को बाहर करने के लिए जो केस किया है उसका जो है 21 मई को डेट पड़ा है, अगली तारीख तय हुई है। तो ये हमारा जो 6 केस चल रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बिहार के सभी भाइयों से पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग 2-2 लाख रुपया लगाकर बीएड किए, डीएड किए, हम लोग सीटेट, बीटेट, एस्टेट सब पास कर गए हम लोग, क्या हम लोगों का जीवन भर इन्हीं केसों में उलझ के रहना पड़ेगा? और केस करने वाले का एक भी केस जो जितना भी केस किया गया, एक भी केस का कोई मूल आधार नहीं है। ये अनावश्यक रूप से केस किया गया ताकि टाइम किल किया जाए, बहाली को प्रभावित किया जाए, और बहाली को डिले करके तंग किया जाए, परेशान किया जाए। इसका कोई मायने नहीं है। तो लेकिन मैं उन लोगों को कैसे क्या कहूंगा, वो लोग तो जानबूझ के फंसा रहे हैं कि मेरा नहीं तो तेरा नहीं, और ये नहीं समझ रहे कि 94,000 अभ्यर्थियों का प्रश्न है। तो इस तरह का जो केस किया गया है, और 6 केस हम लोग लड़ रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के ऊपर में कितना बर्डन है, कितना टेंशन है। हमारी कोर टीम जो लगातार काम कर रही है, कोर टीम पर भी लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। अरे भाई, जो मैदान में कूद करके इस 6 केस देख रहा है उस पर आप क्वेश्चन उठा रहे हो, और जो घर में बैठे बैठे कभी उसको गाली देने का काम करने वाले काहे नहीं मैदान में आते हैं? लोग आकर के थोड़ा संभालना चाहिए। हमारा कोर टीम काम कर रही है और उस पर अच्छे बात लोग लगा रहे हैं, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। 6 केस, एक वो केस देखने में हालत खराब हो जाए।
अच्छे केस हम लोग देख रहे हैं और पूरी जिम्मेवारी के साथ देख रहे हैं। हम लोगों के हाथ में जो है वो कर रहे हैं, जो हाथ में नहीं है उसको हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम सरकार है, शिक्षा मंत्री हैं, क्या हम वहां पर मेंशनिंग का डेट रखवाएं? बोलिए ना, हम लोग एजी से मिल सकते हैं उनके सरकारी